बिहार में तीसरे राउंड की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव धुआंधार प्रचार में जुटे। तेजस्वी हर दिन रिकॉर्ड जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी की सभा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। तेजस्वी ने चुनावी सभा में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इसके बाद रैली में मौजूद लोगों ने उनके पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। पीएम मोदी के डबल इंजन सरकार वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने करारा प्रहार किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा, अगर डबल इंजन की सरकार है तो फिर बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? तेज रफ्तार, आपको लग रहा है बदलाव हो रहा है? बदलाव हो गया। लालू यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। लालू यादव ने बिहार के नीतीश सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार बताया। लालू यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा, कहा यह डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के वक्त डबल इंजन कहां था? देखिए, ये बहस का मुद्दा जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार को कितना सताया गया, बिहार के मजदूर माइग्रेंट को। चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसके लिए सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। चिराग पासवान ने तीखा हमला करते हुए कहा, नीतीश प्रधानमंत्री बनने के लिए महागठबंधन से मिला सकते हैं हाथ। बन गया भैया 2024 प्रधानमंत्री बनने के फिर से ये सपने देखने मौजूदा मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए, क्योंकि बिहार में अब इनको पता है कि अब इनका कोई वर्चस्व रहा नहीं, बिहार में इनका समर्थन रहा नहीं। जिस तरीके से बिहार की जनता इनको लेकर आक्रोशित है और अब ये कलाई खुलती जाएगी। अभी तो जांच की सिर्फ शुरुआत हुई और मैं धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार और विशेषकर इनको लेकर आक्रोशित है। बिहार में एलजेपी ने नीतीश कुमार के साथ साथ अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। एलजेपी ने पहली बार तेजस्वी पर खुलकर निशाना साधा। एक विज्ञप्ति जारी कर एलजेपी ने नया नारा भी दिया। एलजेपी ने नया नारा देते हुए कहा कि नीतीश कुआं तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। आरजेडी पर योगी आदित्यनाथ ने करारा हमला किया। कहा, जंगल पार्टी से दो हाथ को भी तैयार हैं हमारे प्रत्याशी। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि जो पहले जाति के नाम पर बांटते थे वो रोजगार के नाम पर झुनझुना पकड़ाकर बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये लोग आ गए हैं जो पहले जाति के नाम पे बांटते थे, अपने परिवार का पेट भरते थे, उन लोगों ने आज फिर से नारा लगाना प्रारंभ कर दिया। रोजगार का झुनझुना पकड़ा करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। नौजवानों, इस झुनझुने में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ने का आरोप लगा है। इस मामले में 4 लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। आरोप है कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में 4 लोग आए। इनमें से 2 लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ी। मंदिर में नमाज पढ़ने को लेकर संत समाज में गुस्सा है। नमाज के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया है। साधु संतों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। उधर हिंदू संगठनों का कहना है कि मंदिर में नमाज पढ़ा जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साधु संतों ने मंदिर को गंगा जल से धोने के बाद हवन पूजन किया। तो बहुत ही गलत है, सदा ही गलत है और ये हमारे माहौल को खराब करने के लिए यह कृत्य किया गया है। और मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर सीधे मुकदमा किया जाए और एफआईआर की जाए, जिससे कि आगे से कोई भी हमारे मंदिरों में इस तरह का कृत्य न करे और अपना जो सौहार्द है उसको खराब करने का और माहौल। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन ने ट्रेन के पहियों को रोक दिया है। करीब 60 ट्रेनों को डायवर्ट करना पड़ा। आरक्षण की मांग कर रहे गुर्जर समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पर ही लेटे और बैठे हुए हैं। दिल्ली में मुंबई रेलवे ट्रैक जाम है। आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक की कई जगह प्लेटें निकाल दी हैं। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समुदाय का आंदोलन तेज हो गया है। भरतपुर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे पटरी पर कब्जा कर लिया। सुरक्षा के चलते भरतपुर, करौली समेत 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। सरकार प्रदर्शनकारियों को मनाने में जुटी है। आंदोलनकारियों के नेताओं से प्रशासन की बातचीत जारी है।
मशहूर शायर मुनव्वर राणा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। फ्रांस की घटना पर विवादित बयान देने पर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। ये एफआईआर हजरतगंज थाने में दर्ज करवाई गई है। मुनव्वर राणा ने कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में हुई हत्याओं को सही करार दिया था। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अक्टूबर 2020 में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,05,155 करोड़ रुपए का हुआ। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी। फरवरी के बाद इस साल ये दूसरा मौका है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। किसान कानून को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक और हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, किसानों ने मांगी मंडी, पीएम ने थमा दी भयानक मंदी। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक खबर भी शेयर की है। इसमें बिहार के किसानों ने मंडी सुधार को नकारा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने यूपी सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट दी है। एसआईटी की रिपोर्ट अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट के जांच रिपोर्ट पर डीएम पर एक्शन भी हो सकता है। आइटम वाले बयान पर कमलनाथ को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने विवादित टिप्पणी के मामले में कमलनाथ पर कार्रवाई की थी और कमलनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से ही बाहर कर दिया था। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 82 लाख के पार पहुंची। 24 घंटे में 45,232 नए मामले आए सामने। एक दिन में 496 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 75,44,000 से ज्यादा हुई। एक्टिव केस भी घटकर 5,61,000। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में 71.61% संक्रमण के मामले कम हुए हैं। मौतों में 70.57% की कमी आई है। आंकड़े भले ही कोरोना में गिरावट दिखा रहे हैं, पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा खतरा अभी टला नहीं है। त्योहार के मौसम में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर एक बार फिर तेजी से बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 3,92,000 के पार पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट लगभग 13% तक पहुंच गई है। त्योहारी मौसम में दिल्ली में बढ़ती कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने चिंता पैदा की है। दिल्ली में कोरोना केसेस के बढ़ते मामले के साथ कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 85 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दिल्ली में अब कंटेनमेंट जोन 3,350 से ज्यादा हो गए हैं। राजधानी दिल्ली पर कोरोना के अलावा दोहरी मार पड़ी है। दिल्ली की हवा और खराब हो गई है। वायु प्रदूषण बढ़ गया है। स्मॉग के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी घटी है। दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 40% है। जानकारों के मुताबिक रविवार को पराली की वजह से मौसम सबसे ज्यादा खराब हुआ। कोरोना के मद्देनजर गहलोत सरकार ने दिवाली में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। गहलोत सरकार ने राजस्थान में पटाखों की बिक्री के अस्थायी लाइसेंस पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीज बढ़ सकते हैं। वल्लभगढ़ में छात्रा हत्या मामले में महापंचायत के दौरान हंगामा करने वाले 3 लोग कोरोना संक्रमित निकले। संक्रमण फैलने की आशंका के बाद महापंचायत में शामिल हुए लोगों को क्वारंटीन होने की सलाह दी गई। वीडियो फुटेज के आधार पर प्रशासन हंगामा करने वाले लोगों की तलाश में जुटा है। रविवार को महापंचायत के दौरान बवाल हुआ था। यूपी के बलिया में विधायक को काले झंडे दिखाने वालों को विधायक के समर्थकों ने जमकर पीट दिया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने हत्या के आरोपियों के पक्ष में बयान दिया था। इससे नाराज होकर समाज के लोग काफी आक्रोशित दिखे और विधायक को काला झंडा दिखाकर विरोध किया। पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। बाद में जमानत पर उन्हें छोड़ दिया गया। यूपी के जालौन में छेड़खानी करने वाले शख्स की सरेआम मरम्मत की गई। लड़की ने शौहदे को बीच रास्ते पीट दिया। वीडियो में दिख रहा युवक कथित तौर पर कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है। मामला पुलिस तक पहुंचा, कार्रवाई शुरू हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सुबह से बर्फबारी के बाद कैलाश और आसपास के इलाकों में 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरी है। भारी बर्फबारी के बाद मनाली लेह मार्ग बंद कर दिया गया है। बर्फबारी के चलते फिलहाल सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बिजली आपूर्ति सुबह से बाधित चल रही है। 12 दिसंबर से अयोध्या केंद्रित श्री राम पथ यात्रा टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत होगी। बुकिंग IRCTC से हो पाएगी। इस टूर में अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट में श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थल दिखाए जाएंगे। यात्रा के दौरान शाकाहारी भोजन, आवास और दर्शनीय स्थलों तक परिवहन की पूरी व्यवस्था रेलवे द्वारा ही की जाएगी।
हरियाणा में एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक मुस्लिम शख्स एक नाबालिग को लेकर लापता हो गया। मामला रेवाड़ी जिले का है। लड़की के परिवार का आरोप है कि 11 अक्टूबर को उनकी नाबालिग बेटी लापता हो गई। पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। आईपीएल में आज कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने हैं। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मैच शाम 7:30 बजे अबू धाबी के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। आज बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का 55वां जन्मदिन है। हर साल शाहरुख अपना जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते शाहरुख अपना बर्थडे वर्चुअल तरीके से मना रहे हैं। फैंस को मन्नत के बाहर इकट्ठा होने से भी मना किया गया था, लेकिन फिर भी शाहरुख के काफी फैंस उनके घर के बाहर जमा हो गए हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी पर भड़की कंगना रनौत बीएमसी के नोटिस का झूठ फैलाने के आरोप में ध्रुव को सलाखों के पीछे भिजवाने की धमकी दे डाली। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, फर्जी वीडियो बनाने के लिए उसने ढेरों रुपए लिए हैं। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के लिए रजिस्टर हुए 19 लाख वोटर्स के 1% से भी कम भारतीय अमेरिकी वोटर्स हैं, लेकिन चुनाव प्रचार पर इनका रंग भरपूर चढ़ा हुआ है। शोले जैसी बॉलीवुड की फिल्मों से लेकर इंडियन मैच मेकिंग जैसी वेब सीरीज और बिग बॉस जैसे टीवी शोज के सहारे वोटरों को लुभाने की कोशिशें जारी हैं। चुनाव प्रचार के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बने फोन ऑपरेटर। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के लिए मांगा वोट। एक महिला वोटर को फोन पर मतदान के लिए अपील करते भी आए नजर। Hello? I said, this is Barack Obama. I used to be the president, you remember? Yes. So, I am doing phone banking for Joe Biden, and you're one of the people I'm calling. Oh my God. How are you doing? I'm having a panic. Don't, All I want to do is to remind you that Election Day is Tuesday, and this is going to be a really close election, and I'd love for you to vote for Joe Biden and Kamala, and if you don't know your polling location, I can give it to you and give you any information that you need. I will be there, and I am so excited to vote for them. I can't wait. Well, that's great, and make sure, are you reaching out to family and friends and all that? Absolutely. Oh.